बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 6 और 11 अक्टूबर को बिहार में मतदान होगा और इसी मतदान को लेकर अब सियासी पारा भी राज्य का चढ़ा हुआ है। ऐसे में तमाम पार्टियों की तैयारी है कि वो बड़े से बड़े स्टार को मैदान में उतारकर अपनी पार्टी को जीत हासिल करवाए और विधानसभा में उनकी आवाज को बुलंद करे। हाल ही में भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी में उनकी वापसी की गई है। अब लोक गायिका मैथिली ठाकुर के भी कमल निशान पर चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा है। मैथिली ठाकुर के बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ मुलाकात भी हो चुकी है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया है कि वो बीजेपी एनडीए के समर्थक रही हैं। मैथिली ने कहा कि दिल्ली में काम के लिए रहती हूं, मगर मेरी आत्मा बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हूं, विकास में योगदान देना चाहती हूं। पहले पवन सिंह और अब मैथिली ठाकुर बिहार में बीजेपी के स्टार पॉलिटिक्स चर्चा में आ गई है। बिहार की चुनावी फाइट में बीजेपी का फोकस इस बार लोकल सितारों पर है, जिनका प्रभाव बड़े क्षेत्र में हो। मैथिली ठाकुर मिथिलांचल से आती हैं, लेकिन पूरे बिहार में लोकप्रिय हैं। वो ब्राह्मण हैं, लेकिन जातीय समीकरण से परे महिला मतदाताओं को साधने में बीजेपी और एनडीए के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं। भोजपुरी गायक और गीतकार विनय बिहारी पहले से ही बीजेपी में 3 बार विधायक हैं। भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हो चुके हैं। रितेश ने लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद भभुआ में अपना कार्यालय खोला था और खुद को गायक नहीं बेटा बताते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। रितेश ने शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने को अपना लक्ष्य बताया था। भोजपुरी की चर्चित गायक राधेश्याम रसिया भी बिहार चुनाव की तैयारी में है। 1990 के दशक के सुपरस्टार गायक राधेश्याम रसिया पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी पश्चिमी चंपारण सीट से मैदान में उतरने की तैयारी में थे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। वो ये ऐलान कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। राधेश्याम रसिया किस पार्टी से किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। बिहार चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे भोजपुरी गायिका की दुनिया के सितारों की लिस्ट में खेसारी लाल यादव का भी नाम है। खेसारी लाल यादव की तरफ से सियासत में आने का चुनाव लड़ने को लेकर कोई बयान नहीं आया। खेसारी यादव ने पिछले साल सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि खेसारी 2027 के यूपी चुनाव में सपा की मदद करेंगे। अखिलेश के बयान को इस बात का संकेत माना गया कि खेसारी उनकी मदद से बिहार चुनाव में आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। यानी अब कहा जाए तो बिहार में सितारों को नीचे जमीन पर चुनावी मैदान में उतारकर उनसे लाभ उठाने की पूरी कोशिश चल रही है। अब देखना यह होगा कि कौन सा सितारा कहां से चुनाव लड़ता है और किस पार्टी को फायदा पहुंचाता है और लोग उन पर भरोसा कर पाते हैं या पर नहीं।